हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे कला का जीवन में महत्व। जीवन ऊर्जा का महासागर है। जब अंतस चेतना जागृत होती है तो ऊर्जा जीवन को कला के रूप में उभारती है। कला जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई छोर नहीं। इतनी विशाल, इतनी विस्तृत, अनेक विधाओं को अपने में समेटे हुए है। तभी तो कवि मन कह उठा, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। रविंद्रनाथ ठाकुर के मुख से निकला, कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने कहा, कला सत्य की अनुकृति है। टॉलस्टॉय के शब्दों में देखें तो अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना ही उसे देखने या सुनने में वही भाव उत्पन्न हो जाए कला है। हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है तो कलाकार का अंतर्मन मानो मूर्त रूप ले लेता है। और फिर चाहे लेखनी उसका माध्यम हो या रंगों से भीगी तूलिका या फिर सुरों की पुकार या वाद्यों की झंकार, कला ही आत्मिक शांति का माध्यम है। यह कठिन तपस्या है, साधना है। इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा से स्वप्निल विचारों को साकार रूप देता है। कला में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती हैं। व्यक्ति के मन को उदात्त बनाती हैं। वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। मनोरंजन, सौंदर्य, प्रवाह, उल्लास, न जाने कितने तत्वों से यह भरपूर है, जिसमें मानवीयता को सम्मोहित करने की शक्ति है। यह अपना जादू तत्काल दिखाती है और व्यक्ति को बदलने में लोहा पिघलाकर पानी बना देने वाली भट्ठी की तरह मनोवृत्तियों में भारी रूपांतरण प्रस्तुत कर सकती है। कलाओं में श्रेष्ठ कला है चित्रकला। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है। जैसा देखता है उसी प्रकार अपने को ढालने का प्रयत्न करता है। यही उसकी आत्म अभिव्यंजना है। मनुष्य रंगों से भरी तुलिका से चित्रकार जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है तो दर्शक हतप्रभ रह जाता है। पाषाण युग से ही जो चित्र पारितोषिक होते रहे हैं, ये मात्र एक विधा नहीं है, अपितु ये मानवता के विकास का एक निश्चित सोपान प्रस्तुत करते हैं। चित्रों के माध्यम से आखेट करने वाले आदिम मानव ने न केवल अपने संवेगों को बल्कि रहस्यमय प्रवृत्ति और जंगल के खूंखार प्रवासियों के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए किए गए संघर्ष को भी अभिव्यक्त किया है। धीरे धीरे चित्रकला शिल्पकला सोपान चढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए चित्रों में पशु पक्षी, मानव आकृति, सुंदर प्रतिमाएं आदि भारत की आदि सभ्यता की लोकप्रियता की द्योतक हैं। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार मुख्य 64 कलाएं हैं। आज जब हम कला की बात करते हैं तो हम सभी दृश्य कला को विशिष्ट मानते हैं। सब में विशिष्ट दृश्य कला को मानते हैं। सभी कला
जो मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं वह ललित कला कहलाती हैं। इसके माध्यम अलग अलग होते हैं। जो कला जिस खास माध्यम से पिरोई जाती है उसे उसी के अनुसार नाम दे दिया जाता है। 5 कलाएं ललित कलाओं में आती हैं। जो 64 कलाएं बताई गई हैं उनमें से 5 कलाएं ललित कलाओं में आती हैं। नंबर 1 वास्तुकला, जिसको आर्किटेक्चर कहा जाता है इंग्लिश में। नंबर 2 मूर्तिकला, इसको स्कल्पचर भी कहते हैं। चित्रकला यानी कि पेंटिंग। काव्यकला पोइट्री। और नंबर 5 संगीत कला म्यूजिकल आर्ट। अब इन्हें भी 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बताई गई हैं 64 कलाएं और उनमें से 5 हैं जो ललित कलाओं में आती हैं और अब इनको भी 2 भागों में बांट दिया है। देखने योग्य यानी कि दृश्य कला या विजुअल आर्ट, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। इन तीनों कलाओं को हम देखते हैं, ये भौतिक हैं। इसके बाद आती है सुनने योग्य यानी कि ऑडिबल आर्ट। काव्य कला तथा संगीत कला को हम सुनते हैं, यह भौतिक नहीं है। जो विजुअल आर्ट हैं वो तो हैं भौतिक कलाएं और जो ऑडिबल हैं वो भौतिक कलाएं नहीं हैं। इन्हीं ललित कलाओं ने हमारी संस्कृति को सत्य, शिव, सौंदर्य जैसे अनेक सकारात्मक पक्षों को चित्रित किया है। इन कलाओं के माध्यम से ही हमारा लोक जीवन, लोकमानस तथा जीवन का आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष अभिव्यक्त होता रहा है। अतः ललित कलाएं अत्यंत महत्वमयी हैं, वह मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। प्यारे बच्चों, आपको कला का जीवन में महत्व उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।